नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोटा के जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का वर्चुअल शिलान्यास। जयपुर में आदिवासी बालिका छात्रावास का लोकार्पण। देश में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। रिकवरी रेट 97.39% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। राज्य में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। कोटा संभाग में अगले 2 दिनों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना। और टोक्यो ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फ़ोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फ़ोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कोटा में जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शिलान्यास किया। उन्होंने जयपुर में आदिवासी बालिका छात्रावास का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है। हम सभी को महिला शिक्षा पर खास ध्यान देने की जरूरत है। और ये अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है कि जहाँ 500 बच्चियों की स्कूलों के अंदर, कस्बों में और बड़े गांव में भी मान लीजिए कहीं भी होगी, 500 लड़कियां जहाँ पढ़ रही होगी वहां पे उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। गर्ल्स एजुकेशन में हम कितना जोर दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लड़के के साथ में लड़कियां भी पीछे नहीं रहे। और जिस प्रदेश में, जिस देश के अंदर अगर महिला शिक्षित होती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ अनुशासन और वहाँ के विकास के आयाम अलग तरह के होते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जयपुर और कोटा छात्रावासों में रह रही बालिकाओं से ऑनलाइन संवाद भी किया। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने कल विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में राजकीय अवकाश घोषित किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना दी है। उन्होंने वनवासी बंधुओं को लोक संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखते हुए उनकी प्रगति सुनिश्चित किए जाने का आह्वान किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल राज्य स्तरीय समारोह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री 89 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 185 कार्यों का शिलान्यास और 166 करोड़ रुपए की लागत के 43 कार्यों का उद्घाटन करेंगे। आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विशेष चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। देश में कोविड रिकवरी रेट 97.39% हो गई है। कोविड से बचाव के लिए अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 99.03% है। राज्य में अब तक 3 करोड़ 50 लाख 32 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2 करोड़ 42 लाख टीके मौजूद हैं। तकरीबन 9 लाख टीके भेजने की प्रक्रिया में हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील में मुंबई से 115 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे। श्री डूंगरगढ़ के ब्लॉक सीएमएचओ ने बताया कि इनमें से 95 राजकीय सामुदायिक केंद्र और 20 सिलेंडर अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजे जाएंगे। बूंदी में आरोग्य समिति और भामाशाहों के सहयोग से जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 16 साल तक के 1631 बच्चों को स्वर्ण प्राशन औषधि निःशुल्क दी गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कोमल मलिंदा, ग्राम पोस्ट कुकड़ो, तहसील मकराना, जिला नागौर से कोविड-19 के लिए हाथ जोड़कर सभी से ये अपील करती हूँ कि किसी अफवाह या भय या भ्रम पर ध्यान दिए बिना अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें तथा बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 गज की दूरी जरूर रखिए। बाहर से आते ही तथा बार बार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ जरूर धोइए। वैक्सीन लगवाने के बाद भी सरकारी गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। एक दिन कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। जय भारत। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और किसान लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 79वीं वर्षगांठ है। 1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश से अंग्रेजों को निकालने के लिए करो या मरो का आह्वान किया था। ये आंदोलन मुंबई के गोवालिया टैंक से शुरू हुआ। हर साल ये दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे सभी स्वाधीनता सेनानियों को नमन किया है। चूरू में अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज रैली निकालकर किया गया। दौसा जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का आज जयपुर में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि किशोरपुरी महाराज के सामाजिक क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। हरियाली अमावस्या का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम सहित अन्य सरोवरों में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में विभिन्न मंदिरों में अभिषेक किए गए। बीकानेर में इस अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। उदयपुर में हर साल हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में लगने वाला मेला लगातार दूसरे साल कोरोना महामारी के कारण नहीं लगा। और अब मौसम। राज्य में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है।
उदयपुर में आज दोपहर 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। धौलपुर और झालावाड़ जिले में भी हल्की बारिश का दौर जारी रहा। बूंदी और उदयपुर में मौसम सुहावना होने और छुट्टी का दिन होने के कारण पर्यटन स्थलों पर अच्छी रौनक देखी गई। धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं आंगई बांध में पानी की लगातार आवक को देखते हुए 2 गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, चित्तौड़ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिनों में कोटा संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 8-9 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। इसके अलावा 10 अगस्त के बाद एक बार फिर से वेस्टर्ली विंड का इम्पैक्ट राजस्थान में देखने को मिलेगा। 18-20 अगस्त के बाद एक बार फिर से मानसून राजस्थान में सक्रिय होगा। और अब समाचार टोक्यो ओलंपिक से। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। 23 जुलाई से शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों का आज समापन हो गया। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हासिल कर भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। समापन समारोह का आयोजन टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। पेश है एक रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक खेलों में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के किसी खिलाड़ी ने एथलेटिक्स की किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता के 49 किलोग्राम वर्ग में 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन उठाकर इन खेलों में देश के लिए पहला पदक जीता। रजत पदक जीतकर मीराबाई ने देश भर में जोश भर दिया। पुरुषों की कुश्ती प्रतियोगिता में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया, बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीतकर देश और दुनिया का दिल जीत लिया। भारत की पुरुष हॉकी टीम 41 साल के लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीत सकी। महिला हॉकी टीम भी पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची और चौथे स्थान पर रही। महिला गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में भारत की टीम ने जबरदस्त चुनौती पेश करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। इस प्रकार भारत ने इन खेलों में 7 पदक जीते। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक यादगार बन गए हैं और भविष्य में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। सालेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। बीकानेर जिले के गजनेर क्षेत्र में अवैध खनन पर की गई कार्रवाई के दौरान विभिन्न मशीनें, ट्रैक्टर और 4 डंपर जब्त किए गए। कोलायत एसडीएम ने औचक निरीक्षण कर ये कार्रवाई की। प्रदेश में वन विभाग की ओर से चलाई जा रही घर घर औषधि योजना के तहत आज प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे ने आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेचा को औषधीय पौधे सौंपे। गौरतलब है कि इस योजना के तहत तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के पौधे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। श्री पांडे ने आज अपनी टीम के साथ जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झालाना लेपर्ड सफारी के कारण लोगों की आजीविका बेहतर हो रही है। साथ ही जयपुर शहर के पड़ोस में ग्राउंड वाटर रिचार्ज से हरियाली भी बढ़ रही है। श्री पांडे ने कहा कि इस क्षेत्र के संरक्षण कार्य को निरंतरता देना आवश्यक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोटा के जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। जयपुर में आदिवासी बालिका छात्रावास का लोकार्पण हुआ। देश में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। रिकवरी रेट 97.39% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। राज्य में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। कोटा संभाग में अगले 2 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है।
और टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।